वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने सेकेंड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू को कंप्लीट किया। कनेक्टिव टिश्यू जिसमें हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू डिटेल में स्टडी किए। देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू दैट इज डेंस रेगुलर जिनसे टेंडन्स एंड लिगामेंट्स बनते हैं, एंड डेंस इरेगुलर विच फॉर्म्स द स्किन डर्मिस को डिटेल में पढ़ा। एंड देन वी रेड अबाउट द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें हमने रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू found in the lymphoid organs, mucoid connective tissue which is the embryonic connective tissue, then pigment connective tissue, then skeletal connective tissue जिसमें हमने bones and cartilage को study किया था, and then vascular connective tissue जिसमें हमने blood and lymph को detail में study किया। तो इस तरह से हमने अभी तक animal tissue के 2 types tissue detail में पढ़ लिए हैं, epithelial tissue and connective tissue, and today we will move on to the third type of animal tissue that is the muscular tissue। अगर आपको याद हो एपिडर्मल टिश्यू हमने लिखा था, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ऑल द 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, हमने देखा भी था किस तरह से। कनेक्टिव टिश्यू, ऑल द कनेक्टिव टिश्यू हैव मीजोडर्मल ओरिजिन, और मसल टिश्यू में हमने लिखा था दे आर मोस्टली मीसोडर्मल, दैट मीन्स देर आर सम मसल्स विच आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम मीसोडर्म। लेट अस सी विच आर दीज। सो इट इज mostly mesodermal in origin, not all. What are we writing? We are writing mostly. Why? Because there are some exceptions. Let us write them. Except हमारे आई में जो आयरिस एंड सीलियरी मसल्स होती हैं, जो प्यूपल के डायमीटर को कंट्रोल करती हैं, कितनी लाइट अंदर जाएगी, जो हमारी आंखें व्हेन वी गो टू द सनलाइट देन द प्यूपल डायलेट्स एंड व्हेन वी कम इन द डिम लाइट द प्यूपल कंस्ट्रिक्ट्स, ये जो प्यूपिलरी डायलेटेशन कॉन्स्ट्रिक्शन को कंट्रोल करती हैं दैट इज द आयरिस एंड सीलियरी मसल्स ऑफ आई, प्लस जो हमारे मैमरी ग्लैंड्स हैं जहां से मिल्क प्रोड्यूस होता है उनकी मसल्स ऑफ मैमरी ग्लैंड, ये एक्सेप्शंस अच्छे से लर्न होने चाहिए। एंड जो इरेक्टर पाइली मसल है स्किन में, आप मूवी देखने गए बिना पापा को बताया और वहां पापा एकदम से दिख गए, आपको देख लिया उन्होंने, तो आपके क्या हो जाते हैं, गूज फ्लैश, रोंगटे खड़े हो जाना। कोई पेट्रियोटिक मूवी देखी, शेर देखा, रोंगटे खड़े हो गए, ये जो गूज फ्लैश होता है दिस इज बिकॉज ऑफ दिस मसल। सो द इरेक्टर पाइली मसल ऑफ स्किन, ये 3 प्लेसेस की मसल्स हैं विच आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम मीसोडर्म, दे ऑल आर एक्टोडर्मल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मसल इज नॉट डिराइव फ्रॉम मीसोडर्म, इन 3 में से कोई ना कोई एक आंसर होगा। दूसरा, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है सीलियरी मसल इज एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, मीजोडर्मल, दिस इज हाउ दे कैन आस्क। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फ्यू मोर थिंग्स। जो मसल टिश्यू है स्टूडेंट्स, हर टिश्यू सेल्स का बना होता है, तो ये भी सेल्स का बना होगा, बट डिफरेंस ये होता है कि मसल का मेन काम है कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन करना, तो इसके सेल्स में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस जो हैं वो नेचर ने किए हैं। पहला मॉडिफिकेशन ये है कि मसल के जो सेल्स होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, लाइक अ फाइबर, सो द मसल सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज मसल फाइबर। लेट अस राइट डाउन दैट दिस टिश्यू कंप्राइज ऑफ मसल सेल्स and these muscle cells are called muscle fibers. So what are muscle fibers? Question आता है simple, मसल टिश्यू के जो सेल्स हैं उन्हें ही हम मसल फाइबर्स कह रहे हैं क्योंकि वो लंबे हैं, बिकॉज दे आर वेरी लॉन्ग, सो दे आर ओनली कॉल्ड एज मसल फाइबर्स। इट शुड बी वेरी क्लियर। सबसे पहले मसल टिश्यू किस फाइलम में ओरिजिनेट हुआ था? हमने पढ़ा था नर्वस टिश्यू और मसल टिश्यू दोनों ही सबसे पहले कहां बने थे? सीलेंट्रेटा में। सो फर्स्ट originated in phylum Coelenterata or Cnidaria. We know that these two are the name of the same phylum.
सीलेंट्रेटा और निडेरिया। ये क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने वहां भी आपको इसे इंपॉर्टेंट लिखवाया था। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, जितने भी मसल्स होते हैं स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स, उनमें जो सेल्स होते हैं दे आर इलोंगेटेड, दे आर लॉन्ग, दे आर कॉल्ड मसल फाइबर्स। और हर मसल फाइबर के अंदर प्रोटीन के रॉड्स होते हैं। ये जो प्रोटीन की रॉड्स हैं दे आर कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। सो मायोफाइब्रिल्स आर द प्रोटीन रॉड इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर। और यही प्रोटीन की जो रॉड्स हैं दे हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल। So let us write down the next point, that each muscle fiber, that means each muscle cell, has several rod shaped protein, rod, this is important, rod shaped protein fibers in their cytoplasm. It's a cell, so they will have cytoplasm, in cytoplasm. और ये साइटोप्लाज्म में कैसे अरेंज्ड है? बंडल्स के फॉर्म में अरेंज्ड होती है, पैरेलली इन साइटोप्लाज्म, अरेंज्ड पैरेलली। ये सारे रॉड्स जो हैं हम पढ़ेंगे डिटेल में, अरेंज्ड पैरेलली। दे आर नोन एज मायोफाइब्रिल्स। So these are two different terms. One is the muscle fiber and one is myofibrils. फाइबर तो सेल को कहते हैं और सेल के अंदर जो बहुत सारे प्रोटीन के फाइबर्स हैं दे आर कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल. सो व्हाट इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ दिस टिश्यू? स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ मसल टिश्यू, इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि जब भी कोई स्टिमुलस मिलता है तो ये एक्साइट हो सकती है और एक्साइट होकर ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. दिस इज द मेन प्रॉपर्टी. सो इट इज द excitability, but that means they can get stimulated to contract. So the second property is contractibility. That is the ability to contract. Excitability and contractibility. Alright, contractibility इसका main character है. They can get stimulated and then they can contract. Now, let us learn few more things about muscle tissue, and that is what is the study of muscle called. हमने ब्लड की स्टडी को हिमैटोलॉजी कहा था, बोन की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहा था, मसल की स्टडी को कहते हैं मायोलॉजी. मायो वर्ड स्टूडेंट्स, MYO, मायो वर्ड इज ऑलवेज यूज्ड फॉर मसल, सो इट इज मायोलॉजी. एक और वर्ड यूज करते हैं मसल्स के लिए, सार्को वर्ड. सार्को वर्ड जहां भी आएगा SARCO, वो हमेशा मसल से रिलेटेड है. जैसे हीम वर्ड हमेशा ब्लड से रिलेटेड है, एरिथ्रो वर्ड रेड से रिलेटेड है, ल्यूको वर्ड वाइट से रिलेटेड है, ऐसे ही सार्को वर्ड मसल से रिलेटेड है. सो दिस स्टडी इज ऑल्सो कॉल्ड सार्कोलॉजी. ये क्वेश्चन पूछते हैं मायोलॉजी और सार्कोलॉजी. इट इज द स्टडी ऑफ मसल टिश्यू और द मसल. नाउ देयर आर बेसिकली 3 kinds of muscles. How many kinds? 3 kinds of muscles. Now we will read all of them in a tabulated form. तो मसल टिश्यू बना है बहुत सारे मसल सेल्स का. क्योंकि वो मसल सेल्स लंबे लंबे हैं, दे आर कॉल्ड मसल फाइबर्स. हर मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे रॉड शेप के प्रोटीन के फाइबर्स पैरेलली अरेंज्ड हैं. Those protein fibers are called myofibrils. They are responsible for the contractibility of the muscle tissue, and there are mainly 3 kinds of muscles. So now students, let us read what are the 3 kinds of muscles. Types of muscles. 3 kinds. हम इसे टैब्यूलेटेड फॉर्म में पढ़ लेते हैं. सो लेट अस राइट, दिस इज द
skeletal muscle, then the visceral muscle. This is the second type. We will read about each of these, and then we have the cardiac muscle. This table is very very important. इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. हम इसे टैबुलेटेड फॉर्म में पढ़ रहे हैं ताकि हम इजीली सभी को लर्न कर सकें. नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी लोकेशन की, कहाँ ये मसल्स मिल रही हैं. स्केलेटल मसल, जैसा कि नाम बता रहा है, ये वो मसल्स हैं जो हमारे स्केलेटन पर अटैच्ड हैं, यानी हमारी बोन्स के साथ अटैच्ड हैं. और मसल बोन के ऊपर डायरेक्ट अटैच नहीं होती, हमेशा किसके थ्रू अटैच होती है? हमने पढ़ा है एक डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड टेंडन. टेंडन वो स्ट्रक्चर है कनेक्टिव टिश्यू का जो मसल को बोन से अटैच करता है. और ये मसल्स हमारे स्केलेटल सिस्टम पर अटैच्ड हैं, हमारी बोन्स पर अटैच्ड हैं, यानी कि यही हमारे मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. सो लेट अस राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज व्हाई आर दे कॉल्ड स्केलेटल मसल्स? बिकॉज दे आर अटैच्ड टू skeleton by tendons, by means of tendons. यहीं पर इसका रोल भी लिख लेते हैं. फंक्शन क्या हो जाएगा? हेल्प्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन बिकॉज दे आर अटैच्ड टू द स्केलेटल. नाउ वेयर आर विसरल मसल्स फाउंड? हम अब तक जान चुके हैं स्टूडेंट्स कि विसरा वर्ड जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स के लिए यूज करते हैं, यानी कि ये वो मसल्स हैं जो स्केलेटन पर नहीं मिल रही हैं, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में मिल रही हैं. जैसे हमारी गट की जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल है, उसमें जो फूड आगे खिसक रहा है वो कैसे खिसक रहा है? उसकी भी तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही हैं, जिसके कारण से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फूड नीचे आया, ये पार्ट रिलैक्स है तो फूड नीचे आ गया. अब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये रिलैक्स है, फूड और नीचे चला गया. सो दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग. हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है? ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही है, उसी के कारण तो ब्लड आगे बढ़ रहा है. हमारे जितने भी ग्लैंड्स हैं वो उन सब में मसल लेयर सबके अंदर है. दे ऑल आर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग, दे ऑल आर शोइंग द मूवमेंट्स. सो ऑल द मसल्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स एक्सेप्ट हार्ट. हार्ट वाली इंटरनल ऑर्गन की मसल को कार्डियक मसल कहेंगे. कार्डिया वर्ड हार्ट के लिए यूज करते हैं. सो दे आर फाउंड इन internal organs or viscera, that is why they are called visceral muscles. Internal organs like GIT, पूरा gastrointestinal tract, esophagus, and then blood vessels में भी यही मिलती हैं, blood vessels etc. glands में भी मिलेंगे. तो इनका फंक्शन क्या हो गया स्टूडेंट्स? It helps in peristalsis. पेरिस्टालसिस मतलब जो इंटेस्टीन में मूवमेंट्स हो रहे हैं जिसके कारण से फूड आगे बढ़ रहा है एक्सेट्रा. ऑल द फंक्शंस दैट आर बीइंग परफॉर्म. कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है ब्लड में, दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मस्कुलर लेयर ऑफ द ब्लड वेसल्स. हम इन्हें जब सिस्टम्स पढ़ेंगे तो और क्लियरली समझेंगे. ऑल इंटरनल ऑर्गन्स एक्सेप्ट हार्ट. हार्ट वाली मसल्स को कार्डियक मसल्स बोलते हैं. सो दे आर फाउंड इन हार्ट. बट ये सिर्फ हार्ट में नहीं मिलती, ये एक जगह और मिलती हैं. सारी ब्लड वेसल्स में कौन सी मिलती है स्टूडेंट्स? विसरल टाइप की. बट दो वेन्स होती हैं, बड़ी बड़ी वेन्स. एक सुपीरियर वेने केवा जो अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ लेकर आती है, और एक पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट में लेकर आती है. ये दोनों जिस पॉइंट पे हार्ट में एंटर कर रही हैं उस पॉइंट पे इनमें कार्डियक टाइप की मसल मिलती है. बाकी जो पूरी ये वेन है उसमें विसरल मसल ही मिलेगी. सो दे आर फाउंड इन हार्ट एंड इन सुपीरियर वेना कावा. ये सर्कुलेटरी सिस्टम में और क्लियर हो जाएगा. एंड पल्मोनरी वेन जो लंग से लेकर आ रही है. एट
पॉइंट ऑफ एंट्री इनटू हार्ट। जिस पॉइंट पर ये हार्ट के अंदर एंटर हो रही है सिर्फ उस उतने पार्ट में कार्डियक मसल्स मिलेंगी, बाकी पूरी वेन में विसरल मसल ही मिलेगी। ऑलराइट, सो सुपीरियर वेना केवा एंड पल्मोनरी वेन जहां पर वो एंटर कर रही हैं। मेन वर्क क्या होगा इसका, ये हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराएगी। दैट मीन्स बीटिंग ऑफ द हार्ट, जो हमारा दिल धड़कता है वो इसी मसल के कारण होता है। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट बीटिंग और बीटिंग ऑफ द हार्ट। Alright, so these are the main functions and the main place where different muscles will be found. क्योंकि ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, अलग अलग प्लेस पर मिल रही हैं, तो अब इनके अलग अलग बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे। आइए रीड करते हैं। सबसे पहले स्केलेटल मसल। क्या आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये मसल मूव करनी है या नहीं? आपको पैरों की मसल रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करनी है या नहीं? यू वॉन्ट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और नॉट? कैन यू डिसाइड दैट? यस, यू कैन डिसाइड। सो स्केलेटल मसल्स जो है ये हमारे कंट्रोल में रहती हैं। दे आर अंडर आवर विल, वी कैन कंट्रोल देम, हेंस दे आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। ये वॉलेंट्री हैं, दे आर वॉलेंट्री। क्या आप कंट्रोल कर सकते हो कि अब इंटेस्टाइन ज्यादा वर्क करे, अब ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट करे? नहीं कर सकते। सो दे आर इनवॉलेंट्री, दैट मीन्स दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल। हार्ट की मसल, क्या हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल्सो इनवॉलेंट्री। सो द ओनली वॉलेंट्री मसल इज द स्केलेटल मसल एंड बोथ द अदर्स आर इनवॉलेंट्री। नाउ लेट अस सी इनका मसल सेल कैसा होगा। पहले हम बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की। स्केलेटल मसल का जो मसल सेल होता है, इट इज लॉन्ग। मसल सेल या मसल फाइबर एक ही बात है। इट इज लॉन्ग, अनब्रांच्ड, सिलेंड्रिकल, इट इज लाइक अ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल, और ये काफी लंबा होता है, करीब 20 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। यानी ये कुछ इस तरह का होगा, लाइक दिस। सिलेंडर है, लॉन्ग है, अनब्रांच्ड है। अब हम पहले बात कर लेते हैं स्मूथ मसल की। स्मूथ मसल का जो सेल है वो होता है स्पिंडल शेप। इट इज नॉट सिलेंड्रिकल, इट इज स्पिंडल शेप्ड। ये भी अनब्रांच्ड होता है, दिस इज ऑल्सो अनब्रांच्ड, और ये बहुत छोटा होता है। इट इज अबाउट 2 to 5 माइक्रॉन इन लेंथ। कुछ इस तरह से होगा ये, लाइक दिस। स्पिंडल है तो बीच में से स्वॉलन हो जाएगा और साइड्स में से टेपर हो जाएगा, लाइक दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो हैं वो भी सिलेंड्रिकल है बट दे आर ब्रांच्ड। सो यहाँ पे जो मसल का सेल है इट इज सिलेंड्रिकल, इट इज अबाउट 10 माइक्रॉन लेंथ, यानी स्केलेटल मसल से छोटा बट स्मूथ मसल से बड़ा, बट वेरी इंपॉर्टेंट इट इज ब्रांच्ड। ब्रांच्ड किस तरह से होगा? जैसे ये एक सेल है, इट विल बी ब्रांच लाइक दिस, इस तरह से, फिर ये फर्दर ब्रांच कर जाएगा। इट इज लाइक दिस। ऑलराइट, नाउ जो स्केलेटल मसल होती है स्टूडेंट्स, इसमें जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको सार्कोलीमा कहते हैं। मैं यहां लिखती हूं दैट आउटर मोस्ट कवरिंग of cell is sarcolemma. It is slightly different from plasma membrane. हमें अभी इतना याद करना है कि स्केलेटल मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सार्कोलीमा कहते हैं। इस डायग्राम में अगर मैं ड्रॉ करूं तो दिस इज सार्कोलीमा, बट जो स्मूथ मसल और कार्डियक मसल है उनकी आउटर मोस्ट कवरिंग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कहते हैं। So outermost covering of cell is plasma membrane, और यहां पर भी it is plasma membrane. These are the plasma membrane. अब
जो स्केलेटल मसल सेल होता है स्टूडेंट्स, वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है. इट इज, हम नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, इट इज मल्टी न्यूक्लिएट. इस कंडीशन को सिंसाइशियम कहते हैं, सिंसाइशियम. और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि जो स्मूथ मसल्स हैं और कार्डियक मसल्स हैं, दे आर यूनी न्यूक्लिएट, दे हैव अ सिंगल न्यूक्लियस. जैसे ये एक न्यूक्लियस है, ये ब्रांचिंग हो गई तो ये एक न्यूक्लियस इसका हो गया, ये एक न्यूक्लियस इसका हो गया. यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस अनब्रांच्ड, बट यहाँ पर मल्टीपल न्यूक्लियस हैं और वो सारे न्यूक्लियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ठीक उसके नीचे जाके अरेंज हो जाते हैं. ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? एक्चुअली एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो स्केलेटल मसल सेल है, फाइबर है, वो कई सारे सेल फाइबर्स के फ्यूज होने से बनता है. तो उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तो डिसॉल्व हो जाती है और सारे न्यूक्लियस जो हैं वो एक ही सेल के अंदर आ जाते हैं. सो दैट बिकम्स अ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन. ये बहुत हेल्पफुल है कंडीशन, नेचर ने ऐसा नहीं है बिना बात ही इसको मल्टी न्यूक्लिएट बनाया है. एक्चुअली स्केलेटल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है बहुत तेजी से मूवमेंट्स के लिए, तो जो नर्व इम्पल्स आती है उसको फटाफट ट्रांसफर हो सके, क्योंकि बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, नहीं तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करना पड़ता, टाइम लगता, तो कॉन्ट्रैक्शंस रैपिडली नहीं हो पाते. इसीलिए नेचर ने खूब सारे सेल्स को फ्यूज कर कर एक एक सेल बनाया है फॉर फास्टर कंडक्शन ऑफ इम्पल्स. सो एनीवेज, हमें जो लर्न करना है, दिस इज मल्टी न्यूक्लिएट बट दीज आर यूनी न्यूक्लिएट. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट ये है स्टूडेंट्स की जो स्केलेटल मसल होता है, कोई भी मसल फाइबर है, उन सब में हमने पढ़ा है प्रोटीन के रॉड्स है, मायोफाइब्रिल्स. स्केलेटल मसल में ये इस तरह से होते हैं, लाइक दिस. कहीं पर तो डार्क दिख रहे हैं ये और कहीं कहीं पे लाइट है. सो दे हैव ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स. डार्क बैंड्स को आई बैंड कहते हैं, लाइट बैंड्स को ए बैंड बोलते हैं, लाइट बैंड्स. ऊपर से देखने पे ऐसा लग रहा है धारियां हैं, पट्टियां हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं हेंस कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल्स और स्ट्राइप्ड मसल्स. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, स्ट्राइटेड और स्ट्राइप्ड मसल्स कौन सी हैं? स्केलेटल मसल्स को ही कहते हैं. दिस इज अनदर नेम फॉर द स्केलेटल मसल. ऑलराइट, सो दीज आर द स्ट्राइएशंस. स्ट्राइएशंस. स्मूथ मसल में ऐसा नहीं होता है. स्मूथ मसल में जो फाइबर्स हैं वो इक्वली अरेंज्ड होते हैं. सो देर आर नो स्ट्राइएशंस, देर आर नो डार्क बैंड्स, नो लाइट बैंड्स. स्ट्राइएशंस. प्रोटीन के फाइबर्स तो हैं पर वो कोई ऐसा वो नहीं बना रहे. दे आर लाइक दिस, लाइक दिस. देर आर नो डार्क बैंड्स, नो लाइट बैंड्स. सो दे आर कॉल्ड अनस्ट्राइटेड, unstriated और unstriped और स्मूथ मसल्स. क्योंकि इस पे कोई धारियां नहीं दिख रही हैं, सो इन्हें स्मूथ भी बोलते हैं. दे आर स्मूथ मसल्स. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर स्ट्राइटेड एंड स्ट्राइप्ड मसल्स. स्मूथ मसल्स आर अनस्ट्राइटेड, अनस्ट्राइप्ड और स्मूथ मसल्स. दे आर द विसरल वंस. अब कार्डियक मसल्स में क्या होता है? इनमें बैंड्स होते हैं बट वो बहुत हल्के होते हैं. दे आर वेरी फेंट, लाइक दिस. सो वी सी द बैंड्स बट दे आर very faint. So they have, let us write, faint, dark and light bands. Dark and light bands. तो अगर स्टूडेंट क्वेश्चन आए कि स्ट्राइटेड मसल इज, ऑप्शंस हो स्केलेटल मसल, विसरल मसल, कार्डियक मसल्स, बोथ कार्डियक एंड स्केलेटल मसल, आवर आंसर विल बी बोथ. बट अगर बोथ ऑप्शन में नहीं है तो हमारी पहली चॉइस जो होगी वो स्केलेटल मसल ही होगी. ऑलराइट, सो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम और डिफरेंसेस पढ़ेंगे बिटवीन दीज थ्री मसल्स. प्लीज नोट इट डाउन.
Now students, let us try to understand some more differences between these three kind of muscles. So let us just write down once again the skeletal muscle, which is the main muscle attached to our skeletal, responsible for the movements and locomotion. The visceral muscle, which is found inside all our internal organs, blood vessels, except heart, because in heart we have the third kind of muscle, that is the cardiac muscle. Alright, now skeletal muscle हमने पढ़ा, voluntary है, it is under our control, और they are striated and striped. Visceral muscles involuntary, not under our control, unstriated, unstriped and smooth muscles. Cardiac muscles हमने पढ़ा, involuntary, not under our control, and they have faint striations. Then नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि जो स्केलेटल मसल है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग को सार्कोलेमा कहते हैं, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, वेयर एज स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स की आउटर कवरिंग को प्लाज्मा लेमा ही कहते हैं, एंड दे बोथ आर यूनी न्यूक्लिएटेड. स्केलेटल मसल का जो सेल है, मसल फाइबर लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, अनब्रांच्ड है, जबकि स्मूथ मसल का स्पिंडल शेप्ड है, अनब्रांच्ड है, और कार्डियक मसल जो है उसका सिलेंड्रिकल है लाइक स्केलेटल मसल, बट इट इज ब्रांच्ड. दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ लेट अस सी सम मोर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री मसल्स. नाउ स्टूडेंट्स, हम पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं. स्टूडेंट्स, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं इनके बीच में आपस में सेल्स टू सेल जंक्शन ज़्यादा नहीं होते. सेल टू सेल जंक्शंस आपको याद होंगे, हमने एपिथेलियल टिश्यू में पढ़े थे, जैसे कि गैप जंक्शंस, टाइट जंक्शंस, डेस्मोसोम्स जो एडियरिंग जंक्शंस थे, हेमी डेस्मोसोम्स. सो स्केलेटल मसल्स जो हैं दे हैव मिनिमल और मिनिमम सेल टू सेल जंक्शंस. They are not many in number. स्मूथ मसल्स जो होती हैं या विसरल मसल्स जो होती हैं उनमें बहुत सारे जंक्शंस मिलते हैं, पर्टिकुलरली गैप जंक्शंस होते हैं, सो दैट सब्सटेंसेस कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन सेल टू अदर. और इनमें डेस्मोसोम्स भी मिलते हैं जो इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. सो दे हैव सेवरल गैप जंक्शंस and desmosomes, and this provides the strength and the integrity. Desmosomes several, इसमें है minimum. Now coming to the cardiac muscles. Now this is a very important point. अच्छे से समझिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है. कार्डियक मसल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें मसल ब्रांच्ड है, तो जहां पर भी ब्रांचिंग होगी, सपोज दिस इज अ ब्रांच्ड स्केलेटल मसल सेल, इसमें स्ट्राइशंस हैं, लाइक दिस, और ये यूनी न्यूक्लिएट हैं, हमने पढ़ा है, लाइक दिस. इनमें सेल्स के बीच में स्पेशल टाइप के जंक्शंस मिलते हैं जिन्हें इलेक्ट्रिकल जंक्शंस बोलते हैं. ये अभी तक हमने कहीं नहीं पढ़ा. लाइक दिस जिगजैग लाइन होती है, लाइक दिस. दिस स्पेशल जंक्शन इज नोन एज स्टूडेंट्स इंटरकैलेटेड डिस्क. सो दिस इज अ intercalated disc. This is a special character of cardiac muscle. इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है. So what is intercalated disc? They are special electrical coupling junctions. They have special electrical coupling junctions between cells called intercalated disc. Called intercalated disc. I am again repeating, it's a very important question. दो तरह से क्वेश्चन आता है. Number 1, intercalated disc is found in only cardiac muscle. Number 2, cardiac muscles have special junctions called intercalated disc. Number 3, intercalated disc are electrical junctions. So they are electrical coupling junctions
found only in cardiac muscles. This is very very important point. Now why it is important? कार्डियक मसल जो है स्टूडेंट्स, कार्डियक मसल्स को जो सिग्नल्स मिल रहे हैं वो बहुत जल्दी एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसमिट होने चाहिए, एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, so that the impulse can be transmitted smoothly from one cell to other. They have the special kind of junctions, whereas इनमें गैप जंक्शंस डेस्मोसोम्स ये तो मिलेंगे ही, बट जो मेन है वो इलेक्ट्रिकल कपलिंग है, ताकि जितने भी सेल्स हैं वो आपस में रिदमिक फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट हो सके, ताकि हमारा जो हार्ट है वो रिदमिक वे में कॉन्ट्रैक्ट कर सके, बीट कर सके. सो दे हैव दी स्पेशल काइंड ऑफ जंक्शंस प्रेजेंट इनसाइड देम. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड the next point of difference between these three kind of muscles. Now this is a very interesting point. आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप में से जो भी एक्सरसाइज करते हैं, जिमिंग करते हैं, योगा करते हैं, जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो हम बहुत आराम से धीरे धीरे हमारी बॉडी वार्म अप होती है, वी आर एबल टू एक्सरसाइज वेल. या अगर हम दौड़ना शुरू करें तो हम स्टार्टिंग में आराम से रनिंग कर पाते हैं, बट एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में हमारी मसल्स थकने लगती है, हमारे पैर की मसल्स रनिंग में we feel that they are getting tired, they are not able to run that fast, वो उतना अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पा रही हैं. जो भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, एक पीरियड के बाद में धीरे धीरे हमारी मसल्स की जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाती है. दैट मीन्स द स्केलेटल मसल्स गेट टायर्ड. सो ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्टिवेशन, एकदम से नहीं होती है, जब आप बहुत देर तक एक्सरसाइज करें, ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्टिवेशन और स्टिमुलेशन, these skeletal muscles they get tired, थक जाती हैं, उनकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज एफिशिएंसी. इस कंडीशन को कहते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड मसल फटीग. फटीग का मतलब ही होता है थकान, मसल भी थक गई है. सो दिस इज कॉल्ड मसल फटीग. अब ये क्यों हो रहा है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, हमारी मसल्स जो हैं, हम लोग मस्कुलर सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे, उसके पास बहुत सारा एटीपी स्टोर्ड है जिसे वो यूज़ कर रही है, और उस एटीपी से हमें एनर्जी मिल रही है और वो मसल वर्क कर रही है. जब एटीपी धीरे धीरे स्टोर डिक्रीज होता है तो ग्लाइकोजन उसके पास अभी भी भरा हुआ है, और उस ग्लाइकोजन की हेल्प से वो एनर्जी रिलीज कर रही है. जब वो स्टोर भी खत्म हो जाता है, हम अभी भी उस मसल को स्टिमुलेट करे हुए हैं, हम रन कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज करे जा रहे हैं, ऑक्सीजन की अब उस पर कमी हो गई है, तो वो एटीपी जब कंज्यूम हो गई उसके अंदर की स्टोर्ड एटीपी, देन इट स्टार्ट्स अंडरगोइंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो एक सब्सटेंस बनता है जिसे लैक्टिक एसिड बोलते हैं. ये लैक्टिक एसिड उस मसल सेल के अंदर डिपॉजिट होने लगेगा, और इस लैक्टिक एसिड के कारण वो मसल टायर्ड हो जाएगी. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि स्केलेटल मसल में रैपिड कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं. तो लगातार जब रैपिड कॉन्ट्रैक्शंस होंगे तो लगातार एटीपी ऑक्सीजन यूज्ड अप हो रही है, नई ऑक्सीजन उसे मिल नहीं पा रही है, जिस कारण से लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एनारोबिक रेस्पिरेशन. So why muscle fatigue happens? Due to, this is very important question, accumulation of lactic acid. Very very important, I am again repeating. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है. और लैक्टिक एसिड कब बनता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में. एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोडक्ट है ये. लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन के कारण मसल फटीग हो जाएगा ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्टिवेशन, बिकॉज इट इज अंडरगोइंग रैपिड कॉन्ट्रैक्शंस. नाउ व्हाट विल हैपन इन स्मूथ मसल्स? हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स की मसल्स हैं वो इतने फास्ट कॉन्ट्रैक्शंस नहीं करती, दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग वेरी स्लोली. तो उन्हें आराम से टाइम मिलता है कि जितनी एटीपी यूज अप हो रही है वो उस एटीपी को रिप्लेनिश कर लें, और इस तरह से वो एरोबिक रेस्पिरेशन ही कंटिन्यू करती है, उन्हें एनारोबिक रेस्पिरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, सो दैट नॉर्मली दे ऑल्सो डोंट गेट फटीग्ड. सो डज नॉट गेट फटीग. एंड why it does not get fatigue?
ड्यू टू स्लो कॉन्ट्रैक्शंस, स्लोली कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, आराम से ऑक्सीजन का जो स्टोर है, एटीपी का स्टोर है, उसे रिप्लेनिश कर रही हैं, सो दे डोंट गेट टायर्ड, दे डोंट गेट फटीग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर कार्डियक मसल्स। क्या कार्डियक मसल्स कभी थकती हैं? कार्डियक मसल्स अगर थक गई तो हार्ट विल स्टॉप बीटिंग। अगर हार्ट थक जाएगा, हार्ट ने अगर काम करना बंद कर दिया, देन वी विल डाई। सो दे नेवर गेट्स फटीग्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, नेवर गेट फटीग। इनको अगर फटीग हो गया तो फिर सब मामला गड़बड़ हो जाएगा, वी विल डाई, आवर हार्ट विल स्टॉप बीटिंग। ये नॉर्मली फटीग नहीं होती, नॉर्मली टायर्ड नहीं होती, बट हो सकती है, वो कभी भी टायर्ड नहीं होती। अगर हमारी मसल टायर हो जाए फिर हम क्या करते हैं? दौड़ते दौड़ते एकदम से आपको समझ में आ रहा है अब आप नहीं दौड़ पा रहे हैं, आपकी मसल साथ नहीं दे रही है, हम थोड़ी देर रुकते हैं, गहरी गहरी सांस लेते हैं, खूब सारा ऑक्सीजन लेते हैं और वो ऑक्सीजन स्टोर वापस से रीस्टोर कर लेते हैं। सो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दे गेट फटीग ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बिकॉज दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग रैपिडली एंड कार्डियक मसल्स नेवर गेट फटीग। नाउ लेट्स रीड द अनदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो है, हालांकि स्टूडेंट्स मसल्स को हम बहुत डिटेल में इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जब हम मूवमेंट एंड लोकोमोशन का चैप्टर पढ़ेंगे। स्केलेटल मसल फाइबर्स जो हैं, दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स। वन इज द रेड मसल फाइबर्स। नाम से समझ में आ रहा है रेड मसल फाइबर, यानी कि इनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, एटीपी ज़्यादा चाहिए, प्लस इनके अंदर मायोग्लोबिन, जैसे ब्लड में हीमोग्लोबिन मिलता है जिसमें आयरन होता है जो रेड कलर देता है, ऐसे ही मसल सेल के अंदर मायोग्लोबिन मिलता है, उसमें भी आयरन होता है और वो भी ऑक्सीजन को कैरी करता है। सो रेड मसल फाइबर हैव मोर मायोग्लोबिन विच इज द ऑक्सीजन कैरिंग substance in the muscle cell and more mitochondria. Now the second type, एक रेड है तो दूसरा होगा वाइट मसल फाइबर। हम इनकी डिटेल्स मसल चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे। इनमें वाइट कलर के हैं, क्यों? क्योंकि इनमें जो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, मायोग्लोबिन, वो भी कम है और माइटोकॉन्ड्रिया भी कम है। सो दे हैव लेस मायोग्लोबिन and they have less number of mitochondria, but इनके पास ER बहुत सारी रहती है, so they have more ER। और मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जैसे सार्कोलेमा कहते हैं, ऐसे ही स्केलेटल मसल सेल की ER को SER कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। so they have more सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे मसल सिस्टम के चैप्टर में। ऑल राइट, सो मसल फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप, स्केलेटल मसल फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप, रेड मसल फाइबर मोर मायोग्लोबिन, मोर माइटोकॉन्ड्रिया नंबर, वाइट मसल फाइबर लेस मायोग्लोबिन, लेस माइटोकॉन्ड्रिया नंबर, बट मोर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज द ER of skeletal muscle cell. Now, how are visceral muscles classified? They are also of two types. Visceral muscles can again be of two types. A, it is called single unit smooth muscle. Single unit smooth muscle और visceral muscle एक ही बात है। हमने पढ़ा स्टूडेंट्स अभी अभी कि विसरल मसल्स में बहुत सारे गैप जंक्शंस मिलते हैं एडजॉइनिंग सेल्स के बीच में। अगर ये गैप जंक्शंस बहुत सारे हैं, यानी कि सारे सेल्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, यानी कि वो मसल के जितने भी सेल्स हैं वो एक यूनिट की तरह काम करेंगे और जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो एकदम रिदम में होगा, एक लय में कॉन्ट्रैक्शन होगा। सो दे हैव मोर सेल junctions और more gap junctions और इसीलिए इनमें जो contraction होगा वो कैसा होगा? rhythmic contraction होगा। so they have rhythmic contraction, very easy to understand। खूब सारे junctions हैं
तो वो एक यूनिट की तरह काम कर रही है, तो रिदम में वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ज़्यादातर मसल्स ऐसी ही होती हैं इंटरनल ऑर्गन्स की, जैसे हमारे जो GIT की मसल्स हैं पूरी वॉल की, यूरिनरी ब्लैडर जिसमें यूरिन स्टोर है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तभी यूरिन हम पास आउट करते हैं, इट हैज़ टू कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली। यूट्रस जिसमें बेबी ग्रो करता है, फीटस ग्रो करता है, जब डिलीवरी होनी है, बर्थ होनी है, तो यूट्रस की मसल्स को एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करने हैं ताकि बेबी नीचे पुश हो सके। हमारी जितनी भी स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, स्मॉलर आर्टरीज, उन सब में इसी तरह का स्मूथ मसल्स मिलती हैं विच वर्क टुगेदर इन कोऑर्डिनेशन। नाउ द सेकेंड टाइप इज, ये सिंगल यूनिट है, तो नेक्स्ट क्या होगी? मल्टी यूनिट, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। मल्टी यूनिट मतलब इसमें गैप जंक्शंस तो हैं बट बहुत कम हैं, इसलिए जो सेल्स हैं वो अलग अलग यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो एक रिदम में नहीं हो रहा है, इट इज नॉट हैपनिंग रिदमिकली, सो दे हैव लेस गैप जंक्शंस बिटवीन द सेल्स, लेस गैप जंक्शंस, और इसीलिए कॉन्ट्रैक्शंस रिदमिक नहीं हैं। सो नॉट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली, रिदमिकली। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बस 2 एग्जाम्पल हमें लर्न करने हैं, बाकी सब जगह सिंगल यूनिट होती है। एक तो जो ट्रेकिया है, विंड पाइप, दैट हैज गॉट मल्टी यूनिट टाइप, एंड जो लार्जर आर्टरीज हैं हमारे बॉडी की, बड़ी बड़ी आर्टरीज, सो द एग्जाम्पल इज द ट्रेकिया एंड लार्ज आर्टरीज, लार्ज आर्टरी, these are the examples, they are also very important. All right, now cardiac muscles जो हैं they are not further classified, they are only of a same type. So we have seen the 3 important kinds of muscles in our body: the skeletal muscles attached to the skeleton with the help of tendons, responsible for movement and locomotion. They are voluntary, striated, striped, and they easily undergo muscle fatigue or muscle tiredness due to accumulation of lactic acid because they are contracting fast. They are of 2 types, red muscle fiber and white muscle fiber. Then the second is the visceral muscle, present inside all our internal organs except heart, unstriated, striped, smooth muscles, involuntary muscles, does not get fatigue normally. 2 types, single unit and multi unit. And the cardiac muscles which are present in the heart plus in some superior vena cava and pulmonary vein only when they are entering the heart. Faint striations, but it is involuntary and it never gets fatigued. वो अगर fatigue हो गई तो फिर हमारी life fatigue हो गई, and it is not further classified. एंड कार्डियक मसल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क मिलती हैं विच आर द इलेक्ट्रिकल कपलिंग जंक्शंस. सो विद दिस स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड द 3rd टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, दैट इज द मस्कुलर टिश्यू. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट द लास्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू एंड दैट इज द नर्वस टिश्यू और द न्यूरल टिश्यू. टिल देन, अ हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू.